राधे राधे। हरे कृष्णा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत शुभ माना गया है। जिस घर में तुलसी जी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, वहाँ आसपास नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं होती। तुलसी जी में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और इस पौधे के पास सुबह और शाम दीप जलाने और पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता की पूजा नियमित रूप से करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। साथ ही जगत के पालनहार भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी सदैव प्राप्त होता है। लेकिन कहा जाता है कि तुलसी पूजा के समय आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए, नियमों का पालन ना किया जाए, तो माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं और घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं आप कार्तिक मास में खास तौर पर या नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और तुलसी पूजा की सही विधि क्या है। पहले जानिए कुछ नियमों के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में जितने सदस्य हैं वो सुबह के समय तुलसी जी की पूजा करते हो या पूजा ना भी करते हो तो तुलसी जी में जल जरूर चढ़ाते होंगे। तो घर के जितने भी सदस्य हैं वो एक एक करके बारी बारी से तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं और ऐसा करने से तुलसी जी के पौधे में बहुत ज़्यादा जल आप चढ़ा देते हैं, जिसके कारण तुलसी जी की जड़ को नुकसान पहुंचता है। तुलसी जी की जड़ें गल जाती हैं और फिर तुलसी जी मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं और फिर तुलसी का सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में परिवार का कोई एक भी सदस्य तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ा सकता है। यदि सभी सदस्यों को जल अर्पित करने की इच्छा हो, श्रद्धा हो, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा जल ही तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर सकते हैं। पूरा लोटा भरकर जल तुलसी जी में फिर ऐसे में ना चढ़ाएं। दूसरा नियम, अक्सर लोग तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे कई हफ्तों महीनों तक बदलती नहीं है और ऐसे में फटी पुरानी चुनरी या फिर गंदी चुनरी जो है तुलसी जी के पौधे पर चढ़ी रहती है। तो देखिए, जैसे आपके मंदिर में विराजित जो भी देवी देवता हैं उनके वस्त्र आप बदलते रहते हैं, उसी तरह से तुलसी जी की चुनरी भी आपको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तीसरा नियम, तुलसी जी के पौधे को सूरज ढलने के बाद छूना वर्जित माना गया है। यदि आपको पूजा के लिए या भगवान के भोग के लिए तुलसी तोड़नी ही हो तो आप केवल सुबह सुबह तोड़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप दोपहर तक भी तोड़ सकते हैं। शाम को या दोपहर के बाद तुलसी तोड़ना ज़्यादा सही नहीं रहता और शाम के समय तो बिल्कुल भी तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करा जाता। जो लोग शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को स्पर्श करते हैं या फिर तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, उन्हें बहुत भारी दोष लगता है। अगला नियम है, तुलसी तोड़ते समय ध्यान इस बात का जरूर रखें कि पहले तुलसी जी को प्रणाम करें। प्रणाम करते समय ओम सुभद्राय नमः या ओम हरिप्रियाय नमः, इन मंत्रों का आप जाप करते रहें। और जितने पत्ते आपको तोड़ने हैं उन्हें तोड़ते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी नाखून से खींचकर आपको और पौधे को पूरी तरह से हिलाकर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बहुत आहिस्ता से, आराम से आपको तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए। एक और नियम, यदि आप रोज तुलसी जी की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं। कार्तिक मास में भी आप रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं, लेकिन पूजा यानी धूप दीप आपको सुबह और शाम हर दिन ही जलाना होता है, चाहे एकादशी हो चाहे रविवार का दिन हो। और यदि आप चाहते हैं कि तुलसी माता आपकी मनोकामना पूर्ण करें तो जब भी आप तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाएं तो आप दीपक जलाने से पहले अक्षत का या फिर पुष्प का आसन देकर ही दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। एक और नियम है जिसका ध्यान सभी महिलाओं को और खास तौर पर कन्याओं को जरूर रखना चाहिए। तो जब भी तुलसी पूजा आप करती हैं तो उस समय महिलाओं या कन्याओं को बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। हमेशा बालों को बांधकर और सिर ढककर, सिर पर चुनरी या साड़ी रखकर, साड़ी का पल्लू रखकर ही आपको तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करते समय या जल चढ़ाते समय या तुलसी के पत्ते तोड़ते समय शरीर पर चमड़े से बनी कोई भी चीज़ ना हो। जूते चप्पल पहनकर तो भूले से भी तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही आपके शरीर पर, जैसे पुरुष यदि तुलसी पत्ते तोड़ते हैं तो बेल्ट या कुछ भी चमड़े से बनी चीज़ें आपके शरीर पर उस समय नहीं होनी चाहिए।
एक प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कार्तिक मास में नियम पालन करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो तुलसी के पत्ते इस पवित्र मास में तोड़ सकते हैं? तो इसके लिए देखिए, यदि आपके परिवार में और सदस्य भी हैं तो आप यदि नियम पालन कर रहे हैं तो आप उनसे पत्ते तोड़वा सकते हैं, और यदि परिवार में कोई भी ना हो तो आप स्वयं भी तुलसी के पत्ते भगवान के भोग के लिए तोड़ सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता। अब जानें तुलसी पूजा की विधि के बारे में। तो चाहे कार्तिक मास हो या नियमित रूप से आप तुलसी जी की पूजा करते हो, अगर आप सुबह के समय तुलसी जी के पौधे में दीप जलाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सूर्योदय से पहले पहले और सुबह सुबह का जो अंधेरा होता है, दिन निकलने से पहले तुलसी जी के पौधे में दीप जलाया जाता है। यदि आप सुबह दीप जलाने में समर्थ नहीं है तो आप सुबह केवल जल चढ़ाकर और तुलसी जी के पौधे में धूप बत्ती जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आप तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने से पहले हमेशा सुबह के समय तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाया जाता है। शाम के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय आप केवल दीप जला सकते हैं। तो सुबह की पूजा में सबसे पहले आप तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई कर लें, और तुलसी के पौधे में गमले में कुछ भी घास वगैरह ना उगी हुई हो, इस बात का भी ध्यान रखें। बारी बारी से समय समय पर घास आदि दिन के पतवार निकालते रहें, सूखी हुई पत्तियां हटाते रहें। तुलसी जी की मंजरी जो उस पर आती है वो भी आप हटा दिया करें। तुलसी जी की जो मंजरी होती है उन्हें तुलसी माता के नाखून समझा जाता है, वो उन पर बोझ मानी जाती है, भार मानी जाती है, तो आप उन्हें समय समय पर हटाते रहें। तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाते समय सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करें, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, श्री कृष्ण भगवान का, शालिग्राम भगवान जी का स्मरण करें, और फिर ओम श्री तुलसी नमः या ओम सुभद्राय नमः या फिर ओम सुप्रभाय नमः या ओम हरि प्रियाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। जल की पतली बारीक धारा आप तुलसी जी के पौधे में अर्पित करें। नियमित रूप से या हर दूसरे तीसरे दिन आप तुलसी जी के पौधे में कच्चा दूध, गाय का दूध और हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी और कच्चे दूध से भी आप तुलसी जी को सींच सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद फिर से प्रणाम करें, पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद घी का एक दीपक जलाएं। ध्यान इस बात का जरूर रखिएगा कि अक्सर लोग तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाते समय एक गलती करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं कि बिल्कुल जड़ में रखकर दीपक जलाते हैं, या फिर तुलसी जी की पत्तियों के बिल्कुल पास में रखकर दीपक जलाते हैं, जिससे दीपक की जो आंच है, लौ है, वो तुलसी जी के पौधे को लगती है, जिस कारण से नीचे नीचे की जो टहनियाँ हैं वो सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। हमेशा तुलसी जी के गमले में आप नीचे की तरफ रखकर ही दीपक जलाया करें, और हमेशा आसन देकर ही दीपक जलाया करें। दीपक जलाने के बाद आप तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तुलसी माता के भजन गा सकते हैं, और ख़ास तौर पर कार्तिक मास में तो आपको 1 या 2 भजन तुलसी जी के समीप बैठकर गाने ही चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या तुलसी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर दीपक घुमाकर तुलसी माता की आरती उतारें, और आरती उतारने के बाद यदि तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह है तो आप 3 बार घूमकर, क्लॉकवाइज घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं। यदि आसपास घूमने की जगह ना हो तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और फिर परिक्रमा के बाद में आप तुलसी माता को भोग लगाएं। भोग में आप फल, मिठाई, मिश्री का, शक्कर का, दही का भी भोग लगा सकते हैं, और भोग लगाने के बाद उस भोग को ज़्यादा देर वहाँ पर ना छोड़ें, बाद में प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांट सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से की जाती है। तुलसी जी के पौधे में आप हर दिन नियम से रोली का और हल्दी का तिलक भी जरूर लगाएं। जल चढ़ाने के बाद ही आपको तिलक लगाना चाहिए, फिर धूप दीप जलाना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए। किसी भी शुभ दिन, खास तौर पर एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर आप तुलसी माता को लाल चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। सुहागिन महिलाएं कार्तिक मास में यदि तुलसी माता की पूजा कर रही हो तो आप नियमित रूप से तुलसी माता को श्रृंगार की कुछ सामग्री, तुलसी विवाह से पहले आप कार्तिक मास में, केवल कार्तिक मास में तुलसी माता को सिंदूर ना चढ़ाएं। तुलसी विवाह के बाद सिंदूर चढ़ाने के बाद उस सिंदूर को अपनी मांग में भी लगा सकते हैं। तुलसी विवाह से पहले पहले तक सिंदूर या मंगलसूत्र को छोड़कर, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आप माता रानी को, तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद रूप में इनका आप खुद भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है, दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहटें होती हैं वो दूर होती हैं। कुंवारी कन्याएं तुलसी माता की यदि पूजा करती हैं तो नियमित रूप से तुलसी माता को बिंदी चढ़ाएं,
लाल बिंदी आप लगाएं और उसको फिर आप अपने माथे पर भी बाद में लगा सकते हैं। 2 बिंदी माता को लगाने के बाद 1 बिंदी आप खुद अपने माथे पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से विवाह में यदि बाधाएं आ रही होती हैं तो वो बाधाएं भी दूर होती हैं। तुलसी जी के पौधे में, तुलसी जी में इतनी शक्ति होती है, इतनी सामर्थ्य होती है कि अगर आपके जीवन में कोई दुख हो, आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो जो पूरी नहीं हो रही हो, आप तुलसी जी के पौधे के नीचे बैठकर सच्चे मन से केवल माता को प्रणाम करें और माता से उस मनोकामना को पूर्ण करने का या उस दुख को दूर करने का निवेदन करें। शाम के समय तुलसी जी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और खास यदि अवसर हो, जैसे तुलसी विवाह का अवसर हो, तो आप तिलक, रोली वगैरह लगा सकते हैं। नहीं तो शाम के समय केवल और केवल आप दीपक जला सकते हैं। कोई भी मिठाई, शक्कर, मिश्री या दही आदि आप या शहद आदि आप तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। शाम की पूजा बहुत आसान होती है और आप विधि विधान से शाम की पूजा कर सकती हैं। तुलसी चालीसा का पाठ नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। तुलसी माता की आरती भी उतारनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। यदि आपका कोई प्रश्न हो, यदि आपके मन में कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये सुझाव आप हमें दे सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में तुलसी विवाह के बारे में बताने से पहले मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकूं। जानकारी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।